अनूप जी। आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। बुधवार को अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री 108 संत वीर सिंह हितकारी जी महाराज कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर पहुंचे। सबसे पहले संत वीर सिंह हितकारी जी महाराज ने जगत पितामह संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को नमन किया। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है, श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। अमर सही संत रामानंद जी महाराज की जय। शरभ एक भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सतनाम सतनाम सतनाम। गुरु रविदास मंदिर में पहुंचने पर सभा के प्रधान सूरजभान नवाल, धर्म सिंह क्रांति सहित सभा के पदाधिकारियों द्वारा संत वीर सिंह हितकारी जी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया, जिसमें संत वीर सिंह हितकारी जी ने श्री गुरु रविदास जी के पवित्र बानी से निहाल किया और 3 फरवरी से 28 फरवरी तक भारत के विभिन्न राज्यों सहित बांग्लादेश में गुरु रविदास जी की पवित्र बानी का प्रचार प्रसार करने के कार्यक्रमों की जानकारी दी। जय गुरुदेव, तन गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज जी की जय। आज हम सैव श्री गुरु रविदास महाराज जी के पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारे बीच में ऐसे महापुरुष जो सैव श्री गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र वाणी को जन जन तक विश्व में प्रकाशमान कर रहे हैं, वो वाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रविदासिया धर्म को समर्पित धर्म के कौम गुरु श्री 108 संत निरंजन दास जी महाराज, उनके दिशा निर्देश अनुसार रविदासिया धर्म के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री 108 संत वीर सिंह जी हितकारी जी महाराज, वो आज कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। हम उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हैं। हम उनके दर्शन पाकर गदगद हुए, हृदय से उनको नमन करते हैं और हम उनके दर्शन पाकर के बहुत ही धन्य हुए हैं। तो संत वीर सिंह हितकारी जी महाराज से आज हम जो यहाँ पर उनका आगमन हुआ है, तो उसके विषय में थोड़ा बात करेंगे कि वो आज एक धर्म संसद जो थी उसमें हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे और हमें यहाँ पर कुरुक्षेत्र में श्री गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला में उनके से रूबरू होने का, उनके दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम उनसे बातचीत करेंगे आज के बारे में। श्री 108 संत वीर सिंह हितकारी जी महाराज। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी, जय भीम, जय भारत। देश और दुनिया में बैठे हुए भगवान गुरु रविदास जी के सभी सम्मानित पूजनीय वंदनीय संतों, महंतों, महापुरुषों, गुरुजनों एवं अनुयायियों को भगवान गुरु रविदास जी के 646वें प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लख लख बधाई, कोटन कोट मुबारकबाद। आज कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती पर परम पूज्य 108 संत संपूर्णानंद सरस्वती जी महाराज जी के माध्यम से आर्य समाज के संस्थापक संत दयानंद सरस्वती जी महाराज जी के
द्वितीय जन्म शताब्दी समारोह रखे गए 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक, क्योंकि 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती 199वीं जयंती है। तो उसके बाद 200वां जो जयंती पर्व है उसकी तैयारियां अभी से उन्होंने कर दी, एकादशी से 1 तारीख से। तो इस विषय में मैं यहां पर आया था। सभी धर्मों के धर्माचार्यों को यहां भारतीय सर्वधर्म संसद के बैनर तले आमंत्रित किया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पर्शियन भाई और साथ में रविदासिया धर्म की ओर से मुझे वहां हाजिरी लगाने का मौका मिला। परम पूज्य धर्मगुरु सदगुरु स्वामी नंजन दास महाराज जी के पावन आशीर्वाद से उस सभा में गुरु जी का संदेश लेकर मुझे जाने का अवसर मिला और वहां गुरु जी का संदेश जनमानस तक पहुंचाने में और उस मंच पर बैठे हुए सभी धर्मों के धर्माचार्यों के बीच में अपने गुरु जी के पावन पैगामों को वहां तक पहुंचाने में हमें गुरु महाराज के आशीर्वाद से वहां पर काफी कामयाबी मिली। और आज जिस तरह से देश के अंदर मानव को प्रताड़ित किया जा रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उसका शोषण किया जा रहा है, ऐसे अवसर पर बहुत ही जरूरी हो गया है कि आपसी भाईचारे को मजबूती प्रदान करना और ऊंच नीच की खाइयों को हम केवल सद्भावना के माध्यम से ही पाट सकते हैं। कीच को कीच से नहीं धोया जा सकता। कीच में अगर कपड़ा सना है तो उसके लिए साबुन और पानी और चतुर धोने हाले की जरूरत पड़ती है। तो हमारे गुरु सदगुरु स्वामी नंजन दास जी महाराज जी बहुत ही चतुर सुजान धोबी हैं और हम सब उनके अंग हैं। जो भी उनका आदेश होता है, सबसे पहले उन्होंने हमें यही सिखाया कि सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी धर्मों के लोगों को आदर करो और जो अपने गुरु की, अपने धर्म की जो विशेषताएं हैं मंच के माध्यम से उनको उजागर करो। तो आज वह काम हम करने के लिए यहाँ पर आए थे और हमें अपने सद्धर्म गुरु के माध्यम से सभी लोगों को 5 तारीख को, 5 फरवरी 2023 को भगवान गुरु रविदास जी के 640वें प्रकाश पर्व में काशी जी के अंदर शरीक होने का सबको निमंत्रण दिया और साथ ही अपने धर्मगुरु की ओर से सबको बधाई भी दी। तो मैं आप सभी से गजब हरियाणा चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि आज जागने का वक्त है, हमें जागना होगा। सतगुरु जी ने फरमाया था, क्या तू सोया जाग ही आना। अज्ञान और अविद्या की नींद में गफलत की चादर ओढ़कर सोने वाले, क्या तेरी ये नींद टूटेगी या नहीं। गुरु जी ने कहा, मैले कपड़े कालक धोबो, आवेगी नींद कहां लग सोबो। कब तक सोओगे, आपको चेतना होगा रे चित चेत चेत अचेत काहे न वाल्मीकि दे। गुरु जी ने कहा, खड़ा होना होगा अपने पैरों पर, आप लोगों को आगे आना होगा। धर्म ही एक ऐसी दिशा है जिसके माध्यम से मानव का हृदय परिवर्तन कर दिया जाता है। तो आओ, मन और हृदय को परिवर्तित करने के लिए रविदासिया धर्म का सिपाही बन करके गुरु रविदास जी के पैगामों को और सदगुरु स्वामी नंजन दास महाराज जी के संदेशों को घर घर तक पहुंचाने में अपना सहयोग दें। ऐसी अपेक्षाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को सादर जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी, जय भीम, जय भारत। महाराज जी, एक आज जब आप यहाँ का क्या प्रोग्राम रहेगा आगे का, उसके बारे में थोड़ा बताएं। और क्या पूरे महीने का क्या कार्यक्रम रहेंगे आपके, कहाँ कहाँ आप प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे श्री गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र वाणी के लिए, थोड़ा उसके बारे में भी आप यहाँ पर समाज को थोड़ी की जानकारी दी। आज मुझे वापस बुलंदशहर जाना है और मुझे कल श्री गुरु रविदास मंदिर, रघुवरपुरा प्रथम, गांधीनगर, दिल्ली के पावन प्रांगण में भगवान गुरु रविदास जी के 640वें प्रकाश पर्व का शुभारंभ मंच के माध्यम से करना है। और हमारे साथ होंगे ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन माननीय श्री केशव ढांडा साहब, केसरी साहब जी। और आपकी जानकारी में, आपके संज्ञान में मैं ये लाना चाहूँगा कि सदगुरु स्वामी नंजन दास महाराज जी के समर्पित सिपाही और गुरु अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुखदेव जी महाराज जी, जो 12-13 साल से लगातार
इस धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनकी अगुवाई में और सदगुरु स्वामी नंजनदास महाराज जी के निर्देशन में, उनकी आज्ञा से 5 तारीख का कार्यक्रम, 4 और 5 का कार्यक्रम जन्म स्थान सीर गोवर्धनपुर बनारस का करने के बाद फिर हम लोग नीचे के जो प्रदेश हैं, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और आसाम तक, साथ ही नेपाल और उसके बाद में ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, वहां तक के कार्यक्रम निश्चित हो गए हैं। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आज मानव को उसके मन का सुकून देने के लिए, आत्म सुख देने के लिए भगवान रविदास जी के जो संदेश हैं वो औषधि का काम कर रहे हैं। तो आज हम अपने गुरु के संदेशों को जन जन तक पहुंचाएं, अपने धर्म को मजबूत बनाएं। जिनका धर्म मजबूत होता है उन्हीं की राजनीति चलती है, और जिनके धर्म स्थान मजबूत होते हैं उनका धर्म मजबूत होता है, और जिनका धर्म मजबूत होता है उनकी राजनीति पर पकड़ मजबूत होती है। और राजनीति वो कुंजी है जहां से विकास की तमाम नदियां जन्म लेती हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि गुरु जी की जयंती पर घर घर महाराज के चरणों में जोत जगाएं, नए वस्त्र बनाएं, पुराने हैं उन्हें धो करके प्रेस करके उस दिन पर्व मनाएं खुशियों से, और जितना हो सके दीन दुखी और वृद्ध बेबस इन पर अपने बीसों नखूनों की पवित्र कमाई के द्वारा कमाए हुए धन का कुछ अंशदान अन्न के रूप में और वस्त्र के रूप में जरूर करें। ऐसी अपेक्षाओं के साथ एक बार पुनः बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कुरुक्षेत्र के बाद पिपली में पहुंचने पर संत वीर सिंह हितकारी जी महाराज का गुरु रविदास सभा के प्रधान गुरदयाल सिंह, जगराम, दयानंद खिलजी, रविंद्र कुमार, वीरेंद्र रॉय, अशोक कुमार व गजब हरियाणा समाचार पत्र के संपादक चंदन सिंह रंगा ने संत वीर सिंह हितकारी जी का फूल मालाओं से स्वागत किया। उपरांत संत वीर सिंह हितकारी जी ने श्री गुरु रविदास जी के पवित्र बाणी से निहाल करते हुए गुरु जी के पावन संदेशों से रूबरू कराया। आंगन बगड़ भवन भयो पावन, हरिजन बैठे हरिजस गावन, करूं दंडोत और चरण पखारूं, तन मन धन संतन पर वारूं, कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तरे और उनको तारे, कह रविदास मिले निज दास, जन्म मरण के काटे मास। सतगुरु जी फरमाते हैं कि मैं आज के दिन को बलिहारी जाता हूं। जब गुरु जी से पूछा क्यों, क्या खासियत है आज के दिन में, सतगुरु जी ने कहा मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। भारतीय संविधान में व्यवस्था बाबा साहब ने दी है, प्रदेश का जो राजा है वो वोटों से बनता है, गांव का राजा है वो वोटों से बनता है, देश का राजा है वो वोटों से चुनाव से बनता है, और उसका कार्यकाल है 5 साल का। एक वो राजा है जिसका जनता नहीं, जनता जिसके चरणों में सुबह शाम माथा टेकती है ना, वो दुनिया का मालिक उनको और राजशाही सौंपता है। ये जो फकीर है, ये जो साधु संत गुरु हैं, इन्होंने ये जो लिबास पहना हुआ है, ये बिना परमात्मा की अनुकंपा नहीं, ईश्वर की कृपा, गुरु की दया के बगैर ये नहीं नसीब होता। कबीर साहब के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने उनसे किसी ने पूछा कबीर साहब आप अपना परिचय तो बताओ। तो उन्होंने कहा कबीरा कुकर राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी करूं राम का काम। मेरी सिर्फ ये पहचान है कि मैं पालतू हूं, मेरे गले में जेवड़ी पड़ी है। जिसके गले में पट्टा होता है, भले ही वो घर से भाग के क्यों ना आ गया हो, उसको देखते ही लोग ये कह देते हैं भैया इसे मत पकड़ना, ये पालतू है किसी का, है जी। और आवारा कितने ही घूम रहे। तो जिसके गले में पट्टा उस परमात्मा ने डाल दिया है बाबूजी, अगर वो किसी के आंगन में आ जाता है तो उसका आंगन बगड़ भवन भयो पावन, आंगन पवित्र हो जाता है, नगर पवित्र हो जाता है, पड़ोस पवित्र हो जाता है। हरिजन बैठे हरिजस गावन, और परमात्मा के भेजे हुए, परमात्मा के जो प्यारे संदेश वाहक है, साधु संत महात्मा महापुरुष,
ये उसकी महिमा गाते हैं। जिस दरवाजे पे भी जाते हैं वहीं पर महिमा गाते हैं। जय जय जाऊं तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा, तुमरे भजन कटे जम फांसा, भागती है तो गावे रविदासा। सतगुरु जी फरमाते हैं कि जो तूने ड्यूटी लगा दी है, तो तेरी ड्यूटी को निभाने के लिए हम जहां जहां जाते हैं वहां तेरी तेरी महिमा का ही गुणगान गाते। हर जगह हमें तो तू ही नजर आता है तेरे सिवा, और हमें कुछ नजर नहीं आता। तो सतगुरु जी कहते हैं करूं दंडो तो चरण पखारूं, तन मन धन संतन पे बारूं। ऐसे महापुरुषों को बलिहारी जाता हूं और उनके चरणों में तन मन अर्पण करता हूं, उनके चरण धोकर उस चरणामृत का रसपान करता हूं। कथा कहें और अर्थ विचारें, आप तरें और उनको तारें। श्री गुरु रविदास अमृत वाणी के माध्यम से वो स्वयं तो उसका पठन पाठन अध्ययन मनन करके तर ही जाते हैं, लेकिन श्रोताओं को भी भगवान गुरु रविदास के पावन संदेश सुना करके वो उनको भी तरने का मार्ग प्रदान कर देते हैं। कहे रविदास मिले निज दास, जन्म मरण के काटे फांस। सतगुरु जी कहते हैं कि मुझे निज नाम का जाप करने और कराने वाले, निज स्वरूप का दर्शन लखने और लखाने वाले, निज आनंद में स्वयं को जागृत करने और सामने वाले को जागृत कराने वाले, मुझे ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता आत्मदर्शी महापुरुषों का मिलन हो गया है, जिसके कारण बस मेरा जो जन्म और मरण का बंधन है वो छूट गया है। ओ बंजारो राम को सहज करूं, वो पार में राम नाम धल्ला दिया, बिखुला दी संसार, और वार पार के दानिया लिख लो आल पताल, मोय जम दंड न ला गई, तजीले सरब जंजाल। सतगुरु जी कहते हैं कि भाई हमने तो विकारों का त्याग किया है, बुराइयों को छोड़ा है, हमने परमात्मा के नाम की ओट आसरा लिया है, और हमें भरोसा है कि जिसने भी इस नाम को अपने दिल रूपी डायरी में संजो कर रखा है उसका बेड़ा पार हुआ है। तू जानत में कछु नहीं बम खंडन राम, सकल जी शरणागति प्रभु पूरन काम। जो तेरी शरणागता तिन्ना ही भार, ऊंच नीच तुमसे तरे आल जो संसार। कह रविदास सकत कथा बहु काहे करीजे, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजिए। इन महापुरुषों की उपमा में जितना बोला जाए साहेब उतना ही थोड़ा है। सतगुरु जी ने जो कहा, रविदास भणे जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नहीं। संत और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। और उन्होंने हमें चेतावनी भी दी, साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी। कह रविदास एक बेनती हरिसो, पैज राखो राजा राम मेरी। जब तक साधुओं की संगति नसीब ना होगी तब तक आपके अंदर भाव नहीं पैदा होगा, और जब तक भाव प्रकट नहीं होगा तब तक भक्ति प्रकट नहीं हो सकती, और जब तक भक्ति प्रकट नहीं होगी तब तक जीवन का लक्ष्य तुमको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मधुमक्खीरा। मधुमक्खियों की तरह तुम अपने समाज में, परिवार में, राष्ट्र में संगठित होकर के रहना, संगत को बल प्रदान करना। जितना ज्यादा से ज्यादा गुरुमुख प्यारे गुरु महाराज की शरण में जोड़े जा सकते हो, उन भटके भूले जीवों को गुरु के मिशन के साथ जोड़ने का काम करना। गुरु जी की 640वीं जयंती जो है वो 5 फरवरी 2023 को है। आज 1 फरवरी हो गई है। मेरा अनुरोध है आप सभी से, धर्मगुरु सदगुरु निरंजन दास महाराज जी की अगुवाई में 2-2 रेलें भर करके जा रही हैं, और लाखों की तादाद में 10-12 दिन ये मेला वहां चलता है। तो आइए इस मेले का लाभ उठाइए, श्रद्धा और प्रेम से गुरु के दरबार में नमस्कार करने आओ और खुशियां प्राप्त कर अपने घर वापस लौट आओ। अब तक तो इतिहास में पढ़ते थे कि बामन राजा और रानियों ने गुरु रविदास को मत्था टेका, लेकिन आज जब काशी में जाते हैं तो हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज की पावन सरपरस्ती में जो हमने देखा, देश के प्रधानमंत्री मत्था टेक रहे हैं, देश के राष्ट्रपति माथा टेक रहे हैं, प्रदेशों के मुखिया माथा टेक रहे हैं, कितने ही राज्यपाल माथा टेक रहे हैं, कितने ही मंत्री, वो सब राजे ही तो हैं। जी है जी, बिल्कुल। तो इतिहास में पढ़ा था, संतों के चरणों में बैठ के सुना था, लेकिन हमारे तो
आंखें इतनी भाग्यशाली है कि हमने देखा है वहां। देखा है, सही बात। इसलिए आओ, मानवता के इस महानायक को भाव से श्रद्धा सुमन अर्पण करो आकर के वहां। जी। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की